Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today's lecture number 5 is going on and lesson number 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेसन नंबर 3 जापान्स टाइकून्स अब्रॉड, बैरूनी ममालिक के बिजनेसमैन। ये जापान्स कहते हैं जापानियों के सेठ या अमीर आदमी, या फिर आप कह सकते हैं कारोबारी हल्के अब्रॉड, बैरूनी ममालिक के साथ। एडॉप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल इन एशिया वीक में आर्टिकल से इसको लिया गया है। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट थ्रूआउट एशिया एंड बियॉन्ड Japanese businessmen are the least like among foreign employers. बरे-आज़म एशिया और इससे बाहर, बियॉन्ड इससे बाहर, जापानी कारोबारी अफराद, जापानीज़ बिजनेसमैन अफराद, ठीक है, ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम कर लिया है। लीस्ट लाइक कहते हैं कम से कम चाहने वाले, फॉरेन एम्प्लॉयर्स गैर मुल्की सरमायाकार, ठीक है। इस्टेब्लिश फैक्ट मुस्तहकम हकीकत है ये। द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव सम रीजंस टू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द अगली जापानीज़ अब्रॉड। ये दर्ज झेल आर्टिकल जो है, जो एशिया वीक में से जो लिया गया है, इसमें कुछ वजूहात दी गई हैं कि क्यों जापानीज़ का बैरूनी ममालिक के लोगों पर एक बदसूरत रवैये का तासुर इमेज कायम है, और कैसे जापानी अफराद जो हैं, कारोबारी अफराद जो हैं, वो दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड। अब यहाँ से सही मानों में आपका फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया गया है अबाउट जापानीज़ बिजनेसमैन, ओके। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड, एशिया, ये सेम लाइन रिपीट की जा रही है जो ऊपर के पैराग्राफ में दी गई थी। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड, बरे-आज़म एशिया और उससे बाहर, जापानीज़ बिजनेसमैन, जापानी कारोबारी अफराद हैव अर्नड अ रेपुटेशन for themselves as the least like among foreign employers। अफराद ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम किया है। लीस्ट लाइक कहा जाता है कम से कम चाहे जाने वाले। फॉरेन एम्प्लॉयज़ गैर मुल्की सरमायाकार, ठीक है। इन मैनी इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, बहुत कई पहलुओं से या कई अहम पहलुओं से, रिस्पेक्ट पहलुओं से, दैट रेपुटेशन इज़ बेस्ड विद क्वेश्चनेबल वैलिडिटी। क्वेश्चनेबल वैलिडिटी क्या है कि इनकी जो रेपो है, जो इनका तासुर है गैर मुल्की ममालिक में, वो काफ़ी काबिल एतराज़, क्वेश्चनेबल वैलिडिटी होता है काबिल एतराज़ बुनियाद पर है। ऑन हैंड मी डाउन मेमोरीज़, हैंड मी कहते हैं पुराने वक्तों में, इस चैप्टर के लिहाज से इसका मतलब पुरानी याददाश्तों में, हैंड मी डाउन मेमोरीज़ ऑफ एन अर्लियर जनरेशन, सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ऑफ एन अर्लियर जनरेशन ऑफ जापानियों, कई पहलुओं से इस तासुर का इन्हिसार जापानियों में पिछली नस्ल की, अर्लियर जनरेशन, पिछली नस्ल की, जो अर्लियर इब्तदाई वक्तों की बात है ये, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, एंड इन सम इंस्टेंसेस के दौरान छोड़ी गई याददाश्तों पर है। ये जो मैंने कहा पुरानी याददाश्तों पर है। एंड इन सम इंस्टेंसेस, और कई मिसालों में, इज़ अनअल्टरेबल, ये तासुर तब्दील ना होने के काबिल है। अनअल्टरेबल, ना तब्दील होने के काबिल। A Filipino graphic designer now in his middle 40s refuses any businessman
थर्ड लाइन में हूँ मैं सेकंड पैराग्राफ के, ठीक है। रिफ्यूजेज एनी बिजनेस और सोशल डीलिंग्स विद जापानीज बिकॉज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। एक फिलिपाइनी ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि अब तकरीबन 40 साल की उम्र का है, जापानियों के साथ किसी भी किस्म के कारोबारी लेन देन या माशरती ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब वो एक बच्चा था, देखें रिफ्यूज़ इनकार कर देना, मिडिल एजेस लगभग 40 के करीब उम्र होना, सोशल यानी माशरती ताल्लुकात, ही हैड टू जब वो इनके साथ कारोबार करने से इनकार कर देता है, कोई माशरती ताल्लुकात बढ़ाने पर रिफ्यूज़ करता है, क्यों, ही हैड टू गो, उसे करना पड़ा, झुकना पड़ा था, हैड टू गो। हैड टू का यहाँ पर मैं पहले भी बता दूँ, कोई काम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये ऐसे आपके वर्ब्स हैं, सॉरी ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि इसमें आपको कोई काम जो मजबूरन करना पड़े, एज ए मतलब कंपल्शन, मजबूरन करना पड़े, तो ये पास्ट में अगर कोई मजबूरी आई है तो हैड टू का स्ट्रक्चर आएगा। अगर प्रेजेंट में कोई मजबूरी आई तो हैज़ टू या हैव टू यूज़ होता है। ही हैड टू गो, उसे झुकना पड़ा था, टू एवरी जापानीज, हर जापानी सोल्जर के सामने, ही सॉ इन द स्ट्रीट, उसे गली में मिलने वाले हर जापानी सिपाही के सामने झुकना पड़ा था। इफ़ ही डिड नॉट गो, और अगर वो ये नहीं करता था, उनके सामने नहीं झुकता था, तो ही गॉट किक्ड, तो उससे उनकी ठोकरें खाने पड़ती थी। तो अब ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ फिनिश्ड हुआ। नाउ मूव ऑन थर्ड पैराग्राफ। इफ़ द इमेज ऑफ टुडेज जापानीज बिजनेसमैन अब्रॉड इज़ डाउटलेस, डाउटलेस कहा जाता है बिला शको शुबात, जिसमें बिला शको शुबात कहा जाता है। अगरचे ज़बानी कारोबार अफराद का गैर ममालिक में ये तासुर मुबालगा राय पे मबनी है, हाईली एग्जेजरेटेड मुबालगा राय। What irritates the nationals of many host countries is the evidence that their guests are not only aware but oddly proud of that image. अगरचे जापानी कारोबारी अफराद का गैर ममालिक में ये तासुर मुबालगा राय पे मबनी है, लेकिन मेज़बान ममालिक के अफराद को जो चीज़ इंतहाई ज़िच कर देती है वो इस बात की गवाही है कि इनके मेहमान अपने इस तासुर से ना सिर्फ बाखूबी आगाह हैं बल्कि वो अपने इस तासुर पर फ़ख्र भी करते हैं। मीन्स ये जो जापानी बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बातें मुबालगा राय से भी काम ली हुई हैं, उनके तासुर को लेकर, उनके अक्स को लेकर। लेकिन जो मेज़बान ममालिक होते हैं, होस्ट का ममालिक होते हैं, जब इनके साथ डीलिंग करने आते हैं तो वो इंतहाई ज़िच हो जाते हैं इनके रवैये को देखकर, और ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं जापानीज़ कि देखें हमारे साथ ये डील करने आए हैं, और मतलब ये हमारा एक इमेज इनका सेट है। प्राउडली मतलब उन्हें फ़ख्र है कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, कारोबारी ममालिक में सबसे इनके सुपीरियर बर्तरी हासिल है, तो इसको लेकर ना ये प्राउड फील करते हैं, और जो इनके साथ डील करने ममालिक आते हैं वो इंतहाई ज़िच हो जाते हैं इनके रवैये को देखकर। Many Japanese executives insist that their poor image in Asia and elsewhere is rooted in envy rather than envy कहते हैं हसद करने को, rather than nationalistic sensitivities। बहुत से जो जापानी कारोबारी अफराद इस बात पर मुसर हैं कि बरे आज़म एशिया और दीगर हर जगह इनका ये गलत तासुर मुल्क की अहमियत के नाजुक मामलात की वजह से नहीं बल्कि हसद की वजह से है। अब जो इनके जापानीज़ नुमाइंदगा होते हैं, नुमाइंदगी करते हैं जो जापानीज़ की तरफ से, उनको ऐसा लगता है कि हमारा इमेज गलत है एशिया पर या उसके इर्द गिर्द के ममालिक पर या बाहर के इनके ममालिक पर। ये नहीं है कि नाजुक मामूलात हैं मुल्क के, उसकी वजह से इस तरह है, बल्कि हमसे जेलिस होते हैं। उनका ये जहन में जापानीज़ के अफसरान का या वाम के टाइकून्स का ख्याल ये है। अ मलेशियन चाइनीज़ एग्जीक्यूटिव observes that what we outsiders see as a sort of racial arrogance is not racial at all। एक चीनी
मलेशियन चीनी जो नुमाइंदगा है उसका ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है कि जिसे हम सब गैर मुल्की लोग नस्ली गरूर का नाम देते हैं, वो दरअसल नस्ली नहीं है। ये रेशियल एरोगेंस कहते हैं, नस्ली बर्तरी या गरूर। तो कहते हैं ये नस्ली नहीं है, बल्कि इट्स मेरली अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, अ सेंस ऑफ हैविंग डन बेटर देन एनीवन एल्स। बल्कि ये एक बर्तरी का, मुआशी बर्तरी का एक एहसास है कि हम दूसरों से, माशी लोगों से मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं। तो ये उसका एक बर्तरी का एक एहसास है। इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, माशरती माशी तौर पर बर्तरी सेंस, एहसास। एंड इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन आर्ग्यू अबाउट बिकॉज इट इज़ ट्रू। और ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बहस कर सकें, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है। बिकॉज इट्स अ ट्रू, ये एक हकीकत है। नाउ पैराग्राफ 4th, a Malay official of the same firm agrees। इस कंपनी का एक और मलेशियन अफसर इस बात से मुत्तफिक है। A Japanese businessman's view of a whole country or rather its people। एक जापानी कारोबारी फ़र्द का किसी दूसरे मुल्क या इस मुल्क के लोगों के बारे में नज़रिए का इन्हिसार इस बात पर होता है कि डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन जस्ट 20 वेयर दैट कंट्री स्टैंड्स इकोनॉमिकली। होता है कि वो मुल्क मुआशी तौर पर कितना मजबूत है। मतलब कि ये जो जापानीज़ हैं, अपना जब कारोबार डीलिंग, जो बिज़नेस डीलिंग करते हैं, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि वो मुल्क कितना मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, मुल्क मुआशी तौर पर और होल कंट्री मुआशी तौर पर कितना मुस्तहकम है। वो ये इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। आई फाइंड दैट अ जापानीज़ विल बी ऑटोमेटिकली in admiration of another businessman whose country has say a higher per capita income than Japan। मैंने पाया कि ये एक कंपनी का मलेशियन अफसर इस बात मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इनका। मैंने पाया कि एक जापानी इस मुल्क के कारोबारी फ़र्द की अज़मत को खुद ब खुद ही कायल हो जाएगा, जिसके मुल्क की सालाना आमदनी फ़ी फ़र्द जापान से ज़्यादा होगी। पर कैपिटल कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है फ़ीकस आमदनी। जापान से अगर ज़्यादा होगी तो उसको ये इम्पोर्टेंस देंगे। जापानी अफराद जो कारोबारी हल्का है, वो अगर किसी से डीलिंग, सोशल अपनी इकोनॉमिकल डीलिंग करते हैं, कोई कारोबारी डीलिंग करते हैं, तो इसमें इस बात को रखते हैं कि इसकी जो फ़ीकस आमदनी जो है, जो इसकी सालाना आमदनी है, वो जापान से ज़्यादा होगी, तो इसको अहमियत देते हैं। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू कंपनी इज़ वेरी सक्सेसफुल और वेरी वेल मैनेज्ड और वट एवर। अच्छा, इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी कामयाब है या इसका इंतज़ामी ढांचा बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर किसी क्या कहना चाहिए, किसी कंपनी से, मतलब किसी मुल्क की कंपनीज़ में आप बड़े सक्सेसफुल हो, लेकिन आपका मुल्क जो है मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, तो इस बात को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते। द जापानीज़ एडमायर एंड लव नेशनल सक्सेस। जापानीज़ जो होते हैं वो जो जापानी कौमी या मुल्की कामयाबी की तारीफ़ और कदर करते हैं। मतलब ये अगर तो आपने कौमी तौर पर आप सक्सेसफुल हैं, आपका मुल्क ओवरऑल सक्सेसफुल है, तो इसको कदर की निगाह से देखते हैं, ना कि ये कि आप इंडिविजुअली आप कामयाब हो रहे हैं। एक कंपनी नॉट आइसोलेटेड कॉरपोरेट सक्सेस, इनफरादी कंपनी की कामयाबी की नहीं, बल्कि मुल्क की कामयाबी की तारीफ़ भी करते हैं और कदर भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर नंबर 4 इज़ completed। Assalamu alaikum students, I hope you are all fine। Today's lecture number 5 is going on and lesson number 3 को हम explain करेंगे
उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेसन नंबर 3, जापान्स टाइकून्स अब्रॉड। बैरूनी ममालिक के बिजनेसमैन, ये जापान्स कहते हैं, जापानियों के सेठ या अमीर आदमी, या फिर आप कह सकते हैं कारोबारी हल्के अब्रॉड, बैरूनी ममालिक के साथ। एडॉप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल इन एशिया वीक में आर्टिकल से इसको लिया गया है। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड जापानीज बिजनेसमैन are the least like among foreign employers। बरे-आज़म एशिया और इससे बाहर, बियॉन्ड, उससे बाहर जापानी कारोबारी अफराद, जापानीज़ बिजनेसमैन अफराद, ठीक है, ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम कर लिया है। लीस्ट लाइक कहते हैं कम से कम चाहने वाले, फॉरेन एम्प्लॉयर्स गैर मुल्की सरमायाकार, ठीक है। इस्टेब्लिश फैक्ट, मुस्तहकम हकीकत है ये। द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव सम रीजंस टू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द अगली जापानीज अब्रॉड। ये दर्ज झेल आर्टिकल जो है, जो एशिया वीक में से जो लिया गया है, इसमें कुछ वजूहात दी गई हैं कि क्यों जापानीज़ का बैरूनी ममालिक के लोगों पर एक बदसूरत रवैये का तासुर, इमेज कायम है, और कैसे जापानी अफराद जो हैं, कारोबारी अफराद जो हैं, वो दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड। अब यहाँ से सही मानों में आपका फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया गया है अबाउट जापानीज़ बिजनेसमैन, ओके। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड, एशिया, ये सेम लाइन रिपीट की जा रही है जो ऊपर के पैराग्राफ में दी गई थी। थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड, बरे-आज़म एशिया और उससे बाहर जापानीज़ बिजनेसमैन, जापानी कारोबारी अफराद हैव अर्नड अ रेपुटेशन फॉर देमसेल्व्स एज द लीस्ट लाइक अमंग फॉरेन एम्प्लॉयर्स। अफराद ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम किया है। लीस्ट लाइक कहा जाता है कम से कम चाहे जाने वाले। फॉरेन एम्प्लॉयज़ गैर मुल्की सरमायाकार, ठीक है। इन मैनी इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, बहुत कई पहलुओं से या कई अहम पहलुओं से, रिस्पेक्ट पहलुओं से, दैट रेपुटेशन इज़ बेस्ड विथ क्वेश्चनेबल वैलिडिटी। क्वेश्चनेबल वैलिडिटी क्या है कि इनकी जो रेपो है, जो इनका तासुर है गैर मुल्की ममालिक में, वो काफ़ी काबिल एतराज़, क्वेश्चनेबल वैलिडिटी होता है काबिल एतराज़ बुनियाद पर है। ऑन हैंड मी डाउन मेमोरीज़, हैंड मी कहते हैं पुराने वक्तों में, इस चैप्टर के लिहाज से इसका मतलब पुरानी याददाश्तों में, हैंड मी डाउन मेमोरीज़ ऑफ एन अर्लियर जनरेशन, सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ऑफ एन अर्लियर जनरेशन ऑफ जापानीज़, जापानियों, कई पहलुओं से इस तासुर का इन्हिसार जापानियों में पिछली नस्ल की, अर्लियर जनरेशन, पिछली नस्ल की, जो अर्लियर इब्तदाई वक्तों की बात है ये, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, एंड इन सम इंस्टेंसेस के दौरान छोड़ी गई याददाश्तों पर है, ये जो मैंने कहा पुरानी याददाश्तों पर है, एंड इन सम इंस्टेंसेस, और कई मिसालों में, इज़ अनअल्टरेबल, ये तासुर तब्दील ना होने के काबिल है, अनअल्टरेबल, ना तब्दील होने के काबिल। A Filipino graphic designer now in his middle 40s refuses any businessman, थर्ड लाइन में हूँ मैं सेकंड पैराग्राफ के, ठीक है, refuses any business or social dealings with Japanese because when he was a child
एक फ़िलिपाइनी ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो कि अब तकरीबन 40 साल की उम्र का है, जापानियों के साथ किसी भी किस्म के कारोबारी लेन देन या माशरती ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब वो एक बच्चा था, देखें, रिफ्यूज़ इनकार कर देना, मिडल एजेस लगभग 40 के करीब उम्र होना, सोशल यानी माशरती ताल्लुकात, ही हैड टू जब वो इनके साथ कारोबार करने से इनकार कर देता है, कि माशरती ताल्लुकात बढ़ाने पर रिफ्यूज़ करता है, क्यों? ही हैड टू गो, से करना पड़ा, झुकना पड़ा था, हैड टू गो। हैड टू का यहाँ पर मैं पहले भी बता दूँ, कोई काम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये ऐसे आपके वर्ब्स हैं, सॉरी, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि इसमें आपको कोई काम जो मजबूरन करना पड़े, एज ए मतलब कंपल्शन, मजबूरन करना पड़े, तो ये पास्ट में अगर कोई मजबूरी आई है तो हैड टू का स्ट्रक्चर आएगा। अगर प्रेजेंट में कोई मजबूरी आई तो हैज़ टू या हैव टू यूज़ होता है। ही हैड टू गो, उसे झुकना पड़ा था, टू एवरी जापानीज़, हर जापानी सोल्जर के सामने, ही सॉ इन द स्ट्रीट, उसे गली में मिलने वाले हर जापानी सिपाही के सामने झुकना पड़ा था। इफ़ ही डिड नॉट गो, और अगर वो ये नहीं करता था, उनके सामने नहीं झुकता था, तो ही गॉट किक्ड, तो उससे उनकी ठोकरें खाने पड़ती थी। तो अब ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ फिनिश्ड हुआ। नाउ मूव ऑन, थर्ड पैराग्राफ। इफ़ द इमेज ऑफ टुडेज जापानीज़ बिजनेसमैन अब्रॉड इज़ डाउटलेस, डाउटलेस कहा जाता है बिला शको शुबहात, जिसमें बिला शको शुबहात कहा जाता है। अगरचे ज़बानी कारोबार अफराद का गैर ममालिक में ये तासुर मुबालगा राय पे मबनी है, हाईली एग्जेजरेटेड, मुबालगा राय। What irritates the nationals of many host countries is the evidence that their guests are not only aware but oddly proud of that image. अगरचे जापानी कारोबारी अफराद का गैर ममालिक में ये तासुर मुबालगा राय पे मबनी है, लेकिन मेज़बान ममालिक के अफराद को जो चीज़ इंतहाई ज़िच कर देती है, वो इस बात की गवाही है कि इनके मेहमान अपने इस तासुर से ना सिर्फ बाखूबी आगाह हैं, बल्कि वो अपने इस तासुर पर फ़ख्र भी करते हैं। मीन्स ये जो जापानी बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बातें मुबालगा राय से भी काम ली हुई हैं, उनके तासुर को लेकर, उनके अक्स को लेकर। लेकिन जो मेज़बान ममालिक होते हैं, होस्ट का ममालिक होते हैं, जब इनके साथ डीलिंग करने आते हैं तो वो इंतहाई ज़िच हो जाते हैं इनके रवैये को देखकर, और ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं जापानीज़ कि देखें हमारे साथ ये डील करने आए हैं, और मतलब ये हमारा एक इमेज इनका सेट है। प्राउडली मतलब उन्हें फ़ख्र है कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, कारोबारी ममालिक में सबसे इनके सुपीरियर बर्तरी हासिल है, तो इसको लेकर ना ये प्राउड फील करते हैं, और जो इनके साथ डील करने ममालिक आते हैं वो इंतहाई ज़िच हो जाते हैं इनके रवैये को देखकर। Many Japanese executives insist that their poor image in Asia and elsewhere is rooted in envy rather than envy कहते हैं हसद करने को, rather than nationalistic sensitivities। बहुत से जो जापानी कारोबारी अफराद इस बात पर मुसर हैं कि बरे आज़म एशिया और दीगर हर जगह इनका ये गलत तासुर मुल्क की अहमियत के नाजुक मामलात की वजह से नहीं, बल्कि हसद की वजह से है। अब जो इनके जापानीज़ नुमाइंदगा होते हैं, नुमाइंदगी करते हैं जो जापानीज़ की तरफ से, उनको ऐसा लगता है ये हमारा इमेज गलत है एशिया पर या उसके इर्द गिर्द के ममालिक पर या बाहर के इनके ममालिक पर। ये नहीं है कि नाजुक मामूलात हैं मुल्क के, उसकी वजह से इस तरह है, बल्कि ये हमसे जेलिस होते हैं। उनका ये जहन में जापानीज़ के अफसरान का या वहाँ के टाइकून्स का ख्याल ये है। A Malaysian Chinese executive observes that what we outsiders see as a sort of racial arrogance is not racial at all। एक चीनी जो नुमाइंदगा है उसका ये ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है कि जिसे हम सब गैर मुल्की लोग नस्ली गरूर का नाम देते हैं, वो दरअसल नस्ली नहीं है,
ये रेशियल एरोगेंस कहते हैं, नस्ली बर्तरी या गुरूर। तो कहते हैं ये नस्ली नहीं है, बल्कि इट्स मेरली अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, अ सेंस ऑफ हैविंग डन बेटर देन एनीवन एल्स। बल्कि ये एक बर्तरी का, मुआशी बर्तरी का एक एहसास है कि हम दूसरों से, मुआशी लोगों से मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं। तो ये उसका एक बर्तरी का एक एहसास है। इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, माशरती तौर, वो माशी तौर पर बर्तरी, सेंस, एहसास। एंड इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन आर्ग्यू अबाउट बिकॉज इट इज़ ट्रू। और ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बहस कर सकें, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है। बिकॉज इट्स अ ट्रू, ये एक हकीकत है। नाउ पैराग्राफ 4th, a Malay official of the same firm agrees। इस कंपनी का एक और मलेशियन अफसर इस बात से मुत्तफिक है। A Japanese businessman's view of a whole country or rather its people। एक जापानी कारोबारी फ़र्द का किसी दूसरे मुल्क या इस मुल्क के लोगों के बारे में नज़रिए का इन्हिसार इस बात पर होता है कि डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन जस्ट 20 वेयर दैट कंट्री स्टैंड्स इकोनॉमिकली। होता है कि वो मुल्क मुआशी तौर पर कितना मजबूत है। मतलब कि ये जो जापानीज़ हैं, अपना जब कारोबार डीलिंग, जो बिज़नेस डीलिंग करते हैं, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि वो मुल्क कितना मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, मुल्क मुआशी तौर पर और होल कंट्री मुआशी तौर पर कितना मुस्तहकम है। वो ये इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। आई फाइंड दैट अ जापानीज़ विल बी ऑटोमेटिकली in admiration of another businessman whose country has say a higher per capita income than Japan। मैंने पाया कि ये एक कंपनी का मलेशियन अफसर इस बात मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इनका। मैंने पाया कि एक जापानी इस मुल्क के कारोबारी फ़र्द की असमत को खुद ब खुद ही कायल हो जाएगा, जिसके मुल्क की सालाना आमदनी फ़ी फ़र्द जापान से ज़्यादा होगी। पर कैपिटल कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है फ़ीकस आमदनी जापान से अगर ज़्यादा होगी तो उसको ये इम्पोर्टेंस देंगे। जापानी अफराद जो कारोबारी हल्का है, वो अगर किसी से डीलिंग, सोशल अपनी इकोनॉमिकल डीलिंग करते हैं, कोई कारोबारी डीलिंग करते हैं, तो इसमें इस बात को रखते हैं कि इसकी जो फ़ीकस आमदनी जो है, जो इसकी सालाना आमदनी है, वो जापान से ज़्यादा होगी, तो इसको अहमियत देते हैं। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू कंपनी इज़ वेरी सक्सेसफुल और वेरी वेल मैनेज्ड और वट एवर। अच्छा, इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी कामयाब है या इसका इंतज़ामी ढांचा बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर किसी क्या कहना चाहिए, किसी कंपनी से, मतलब किसी मुल्क की कंपनीज़ में आप बड़े सक्सेसफुल हो, लेकिन आपका मुल्क जो है मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, तो इस बात को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते। द जापनीज़ एडमायर एंड लव नेशनल सक्सेस। जापनीज़ जो होते हैं वो जो जापानी कौमी या मुल्की कामयाबी की तारीफ़ और कदर करते हैं। मतलब ये अगर तो आपने कौमी तौर पर आप सक्सेसफुल हैं, आपका मुल्क ओवरऑल सक्सेसफुल है, तो इसको कदर की निगाह से देखते हैं, ना कि ये कि आप इंडिविजुअली आप कामयाब हो रहे हैं। एक कंपनी नॉट आइसोलेटेड कॉरपोरेट सक्सेस, इनफरादी कंपनी की कामयाबी की नहीं, बल्कि मुल्क की कामयाबी की तारीफ़ भी करते हैं और कदर भी करते हैं। Okay students, now lecture number 4 is completed.